हेलो एंड वेलकम टू सुपर धमाका सीरियल जनक में अर्शी ने उठा दिया है आदित्य पर हाथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अर्शी ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाई है कि जो ट्रॉफी वो जीत कर लेकर आई है वो कुछ और नहीं बल्कि जनक द्वारा उसे दी गई एक भीख है। दरअसल यहाँ पर जहाँ अर्शी जनक को काफ़ी कुछ सुनाने वाली है और कहती है कि मुझे पता था तुम हार जाओगी, लेकिन पता नहीं क्यों तुम पत्थर से टकराने की कोशिश करती हो। तुम एक शीशा हो, अगर पत्थर से टकराओगी तो टूट कर चकनाचूर हो जाओगी। ये सारी बातें पीछे खड़ा होकर आदित्य सुन लेता है और आदित्य चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाता है। आदित्य यहाँ पर अर्शी का वहम दूर कर देगा और कहता है, जिस ट्रॉफी पर तुम इतना उछल रही हो, जिस ट्रॉफी का तुम्हें इतना घमंड आ रहा है, ये जानना नहीं चाहोगी ये ट्रॉफी तुम्हें कैसे मिली। यहाँ पर आदित्य सारा सच बता देता है कि अनिरुद्ध आया था तुम्हारे लिए भीख मांगने, जनक के पास कह रहा था कि तुम खड़े होने तक लायक नहीं हो, डांस करना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर तुम्हारे पति को ही तुम्हारे डांस पर भरोसा नहीं है, तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा नहीं है, तो भला जनता को कैसे होगा। तो जब भी इस ट्रॉफी को देखो तो याद रखना ये तुम्हें दान में मिली हुई है, ये तुमने अपनी हुनर से नहीं कमाई है। यहाँ पर अर्शी का मुंह उतर जाता है जब वो ये सच सुनती है। और यहाँ पर अर्शी आदित्य पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम दो कौड़ी के इंसान, मुझे बताओगे कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तुम जैसों को तो मैं खड़े खड़े खरीद दूँ। यहाँ पर अर्शी काफ़ी कुछ सुनाती है आदित्य को। वहीं उसी दौरान आदित्य भी चुप नहीं रहता है, दोनों के बीच घमासान महासंग्राम हो जाएगा। उसी दौरान जनक भी कहती है आदित्य जो कह रहा है वो सही है। सर जी मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, इसलिए तुम्हारा ये शो जीतना ज़रूरी है जिससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आए। दोस्तों, फिर क्या, अर्शी उस ट्रॉफी को ज़मीन पर फेंक कर मारती है और कहती है कि इस ट्रॉफी की असली हकदार मैं हूँ ही नहीं, ये ट्रॉफी जनक की है और मुझे जनक की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। दोस्तों, तभी जनक टोंट मारती हुई कहती है, जनक का अनी तो आपके पास है, उसका क्या करेंगे आप। दोस्तों, कुछ भी कहा जाए लेकिन आदित्य ने इस बार अर्शी को उसकी असली औकात याद दिला दी है, उसे यह एहसास दिला दिया है कि वो जनक के आगे कुछ भी नहीं है और अब जनक के साथ आदित्य है तो कोई कुछ भी उसे आकर खरी खोटी नहीं सुना सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आदित्य को कभी जनक से प्यार हो पाएगा और अर्शी अब घर जाकर अनिरुद्ध का क्या हाल करेगी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। क्या अनी एक बार फिर से बहाना मारेगा या फिर अर्शी को सब सच बता देगा।